कैसे बच्चों, आई होप आप सब सही होंगे। देखो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, ठीक है ना, 1.1 एक्सरसाइज का। अभी हम 6 क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो 6 क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, अब आप लोगों को लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आपका लैंग्वेज खराब होगा, आप लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे, तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझो 6 क्वेश्चन क्या क्या रहा है, आप लोग भी अपने बुक्स में पढ़ना। क्या कह रहा है, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट पी। रीता क्या करती है, ए कोई पॉइंट है, जैसे सपोज दैट ये पॉइंट कितना है, ए है, यहां से वो बी तक जाती है, ठीक है ना, यहां से ये बी तक जाती है, वो भी किस में, ईस्ट साइड में, ठीक है, पूर्व दिशा में ए से बी तक जाती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर इसने बताया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, From B, she moves 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट along the same road। वो उसी रोड पे क्या करती है, सपोज दैट यही रोड था ये, ठीक है, इसी रोड पे वो वापस लौट आती है और कहाँ तक जाती है, वेस्ट साइड में जाती है, पश्चिम साइड में सी पॉइंट तक जाती है, ठीक है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी बी से सी तक की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, If the distance toward east is represented by a positive integer, then कह रहा अगर A से B की दूरी पॉजिटिव इंटीजर बताई जा रही है, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव यानी प्लस का 20 है, यानी A से B की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ AB, यानी AB की दूरी कितना बता रही है, पॉजिटिव 20 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड वेस्ट। तो आपको बताना है कि वेस्ट के साइड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसे आप पॉजिटिव में करोगे या नेगेटिव में करोगे, तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। आगे क्या कह रहा है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हाउ हर फाइनल, ठीक है, पोजीशन फ्रॉम ए। और अब हमें क्या करना है, ए से बताना है कि ए से सी की दूरी कितनी हुई, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए से सी की डिस्टेंस हम निकालते हैं, यहां हिंदी में लिखते हैं ए से सी की दूरी कितनी दूरी होगी, निकालते हैं। अब देखो पहले ए बी चला, उसके बाद में फिर क्या हुआ, माइनस हो जाएगा, उल्टा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें रिवर्स आके पता चलना है, पहले यहाँ से आ गया गई देन वापस आ गई, तो यहाँ पे माइनस क्या करना पड़ेगा, BC, तभी तो हम AC पता कर पाएंगे, ठीक है ना। उल्टा तो ये चली नहीं थी वेस्ट साइड में, पहले इस साइड में चली, फिर वेस्ट साइड में उल्टा ही आई 30 किलोमीटर। तो निकालते हैं, AB की दूरी कितनी थी, प्लस का 20 किलोमीटर, ठीक है, और BC की दूरी कितनी हुई, माइनस का 30 किलोमीटर, मतलब माइनस अभी लगाया 30 किलोमीटर, तो 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। लेकिन साथ ही साथ मार्किंग किसकी बड़ी है, 30 जो है वो बड़ा नंबर है 20 से, उसकी मार्किंग माइनस है, तो -10 किलोमीटर आया, ठीक है। तो यानी जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम A टू C वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। हिंदी में लिखेंगे A से C की दूरी जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो ये आपका 6 आंसर था, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको अगर ध्यान से समझोगी तो आपका कभी गलत नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। इसे नोट कर लो आप लोग, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो, कह रहे एक मैजिकल स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब समझना क्या है, पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जो बॉक्स बना हुआ है,
देन आपको फिर मैं समझाता हूँ कि है क्या चीज़। 7th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एक डब्बा बना हुआ है हमारे पास, बॉक्स, जिसमें क्या किया इन्होंने 3 कॉलम और 3 रो बनाए। ध्यान से समझना। अब ये देखो, इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, इस वाले पोर्शन को रो बोला जाता है, ठीक है। और ये जो पोर्शन चलता है उसे कॉलम बोला जाता है, ठीक है ना। और इस वाले पोर्शन को डायगोनल बोला जाता है। ये आप लोगों को पता है, आप लोग प्रीवियस क्लास में ये पढ़ के आए हो कि डायगोनल और रो होता क्या चीज़ है। तो बस आपको पहले मैं समझा रहा था, इसे अब मैं फिर से लिखता हूँ। आप लोग ऐसे लिखना नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था। अभी एक बार फिर से करते हैं। ये बॉक्स है हमारा, ठीक है। ये हमारा बॉक्स है। अब बॉक्स में इन्होंने हमें क्या कर रखा है, नंबर्स दे रखा है। उन नंबर्स को समझना है, फिर समझते हैं मैजिकल स्क्वायर है क्या। देखो यहाँ पे दिया है 5, देन -5, देन 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -4 है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, कह रहे हैं कि आप ये पोर्शन मैंने क्या बताया आपको, रो बताया, ठीक है। ये वाले पोर्शन क्या हो गए, कॉलम हो गए, जो इसमें दिया हुआ है कॉलम हो गया। और ये पोर्शन क्या कहलाएगा, डायगोनल्स कहलाएंगे। क्या, ये वाला पोर्शन जो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे डैश डैश डैश। आप लोग इसे करना नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने किया है, आप लोग करने मत लग जाना। ये डायगोनल पोर्शन है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें हमें बताना है कि इन्हें जब हम ऐड करेंगे, चाहे डायगोनल ऐड करें, चाहे कॉलम ऐड करें, और या फिर रो ऐड करें, तो आंसर अगर सेम आता है जोड़ने के बाद, तो वो क्या होगा, प्लस और माइनस करने के बाद अगर सेम आता है तो वो मैजिकल स्क्वायर होगा, नादर मैजिकल स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो ध्यान दो, तो कितने रो हैं, रो 1, ये क्या हो गया, रो 2, ये रो 3 हो गया। ऐसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और डायगोनल, एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया, ठीक है। तो अभी पहले नोट कर लेते हैं कितने पार्ट्स हमारे पास आया। तो पहले क्या है, रो 1 है, देन दूसरा पार्ट क्या है, रो 2 है, देन तीसरा पार्ट क्या है, रो 3 है। ये 3 हमारे पास पार्ट है, ठीक है। लिख लेते हैं कौन कौन से रो थे। अब देखो रो ऐसे चलता है, तो 5 है, पहले 5 है, -1 है, -4 है। -1 को ब्रैकेट में रखते हैं, सभी को प्लस ही करना, ठीक है ना। देन प्लस में -4 है, ये पार्ट हुआ। दूसरा रो क्या है, -5, देखो -5, -2, -7, ये रो है, ठीक है। और इधर इधर कॉलम होंगे, ये डायगोनल्स होंगे। -5 है, प्लस में -2 है, प्लस में 7 है। और तीसरा पार्ट क्या है, 0 है, प्लस में 3 है, प्लस में माइनस में 3, ठीक है। अब ऐसे ही हम रो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। रो हो गया, अब कॉलम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कॉलम भी हमारे 3 है, 1 2 3, तो लिख देते हैं कॉलम 1। हिंदी में आपकी पंक्तियां वगैरह लिखी होंगी, तो आप हिंदी में पंक्तियां वगैरह लिख लेना, ठीक है ना। कॉलम 1 कितनी कौन कौन से हैं, यहाँ लिख देते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब डायगोनल आपका है डायगोनल 1 और डायगोनल 2। सॉल्व करते हैं, अभी नहीं लिख देते, पहले कॉलम 1 को लिखते हैं। कॉलम 1 देखो क्या क्या है, 5 है, प्लस में -5 है, प्लस में 0, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये क्या होगा, -1, देखो ऐसे -1, -2 और 3, -1 प्लस में -2 प्लस में 3। तीसरा कॉलम क्या हो गया, -4, -7 -3, प्लस में 7 प्लस में -3, ये पार्ट हो गए। डायगोनल देखते हैं, डायगोनल आप एक इधर से एक इधर से, आप ऊपर से नीचे लेके आओ, नीचे से ऊपर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है, a + b + c = में अगर ब्रैकेट है, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a + b + c है, ab पे ब्रैकेट लिखा लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, ab + bc +
सॉरी a प्लस बी प्लस सी ऐसे ब्रैकेट कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी है इक्वल टू में b प्लस ए आप लिख सकते हो, तो वही प्रॉपर्टीज है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हम कॉलम लिखते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से ऊपर। तो कॉलम 1 में क्या है, डायगोनल 1 में 0 है, प्लस में -2 है, प्लस में -4 है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है, -3 है, प्लस में -2 है, प्लस में 5 है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। बीच में प्लस की मार्किंग, अभी प्लस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा होता है, 4 बड़ा है 1 से, 4 का आगे की मार्किंग माइनस की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, लेकिन मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा है 5 के आगे की मार्किंग माइनस का आएगा, प्लस में 7। अब 7 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बच गया। यानी अभी तक हमारा पार्ट सही है। देखो जहां पे आया ऐसे आप ब्रैकेट में दिखा दो, ताकि टीचर को पता चलेगा कि बच्चे का आंसर क्या निकला है, पूरा उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 3 में से 3 जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसे भी आप यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या कॉलम को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी है, 5 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ये पोर्शन भी सॉल्व हो गया। देन -1, देखो -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा है, नंबर 2 बड़ा है, उसके आगे क्या है, मार्किंग माइनस की है। देन यहाँ पे +3, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस एंड आंसर इज 0। यहाँ पे भी 0, यानी अभी तक कॉलम और रो तो अभी 0 आ ही रहे हैं। तीसरा कॉलम निकालते हैं। अब देखो -4 -3 कितना हो गया, -7 हो जाएगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 7 हुआ ना। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा, 4 के आगे की मार्किंग माइनस है, तो माइनस लगा दिया, प्लस में 7 हो गया, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, आंसर इज 0। जो आंसर आया हमारा 0 आया। यहां तक पार्ट हमारा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डायगोनल में, देखते हैं डायगोनल। देखो -2 -4, यहाँ पे डायरेक्ट -6 आ गया, तो पहले ही पता चल गया कि मैजिकल स्क्वायर नहीं, क्योंकि मैजिकल स्क्वायर के सभी रो सभी कॉलम और सभी डायगोनल, कोई एक भी पार्ट अलग नहीं आना चाहिए। सभी रो सभी कॉलम सभी डायगोनल में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यहाँ देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे -5 हो जाता, 3 2 5 और माइनस का मार्किंग +5, ये इससे कैंसिल होके कितना आ जाता, 0 आ जाता। निकालना आपको सारा पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि दिस इज नॉट अ मैजिकल स्क्वायर, ठीक है, कि यह एक मैजिकल स्क्वायर नहीं है। हिंदी में लिख लेना कि यह एक मैजिकल स्क्वायर नहीं है। तो यह हमारा पार्ट हो गया, ये हमने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, तो इसे ध्यान देना। इवन 8th क्लास में भी आप सेम क्वेश्चन से टकराओगे, बस सिनेरियो थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान देना। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, मैजिकल बॉक्स है, और मैजिकल बॉक्स को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं मैजिकल बॉक्स को सॉल्व। सेकंड पार्ट सेम एज बॉक्स हमें दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर करते जिसे सॉल्व करने के लिए हमें जगह मिल जाए। नौ पार्ट हो गए हमारे। अब लिख देते हैं, पहले कॉलम से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ -3 है, -2 है, -10 है, और यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, वही पोर्शन हमारा है, कॉलम और रो वाला सिस्टम। तो सबसे पहले रो लिख लेते हैं। ये सारे पोर्शन क्या कहलाएंगे, आपके रो कहलाते हैं, और ये सारे पोर्शन आपके कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं, पहले रो लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, देन डायगोनल्स लिखते हैं, ठीक है ना।
तो सबसे पहला लिखना स्टार्ट किया, रो वन क्या है पहले लिख देते हैं, 1 प्लस में -10 प्लस में 0, सॉल्व करते हैं अभी के अभी, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, मार्किंग किसकी आएगी जो नंबर बड़ा है, नंबर 10 और 1 में से कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, उसके आगे की मार्किंग माइनस की है, तो आंसर कितना आ रहा है -9। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, रो 2, ठीक है, रो 2 कितना है -4 प्लस में -3 प्लस में -2, करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 7, लेकिन मार्किंग किसकी आएगी जो नंबर बड़ा है, नंबर 4 बड़ा, उसके आगे क्या मार्किंग माइनस है, प्लस में -2, अब फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 9 हो गया, मार्किंग किसकी आएगी जो नंबर बड़ा है, माइनस बड़ा है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, रो 3 कितना है ये वाला पोर्शन, फिर से -6 प्लस में 4 प्लस में -7, करते हैं इसे। अब देखो माइनस माइनस वाला एक साथ करते हैं, प्लस वाला अलग, 7 और 6 कितना हो गया 13, माइनस का 13, क्यों 6 6 12 1 13, और 7 बड़ा है तो उसके आगे की मार्किंग माइनस की लग गई, प्लस में 4, अब आप ध्यान दो 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है, 9 बचा, मार्किंग किसकी आएगी जो नंबर बड़ा है उसके आगे की, तो माइनस आ जाएगी, माइनस, यानी अभी तक हमारा पार्ट सभी रो जो हमने सॉल्व किया है वो क्या है बराबर है, इक्वल है। अब हम कॉलम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कॉलम हमारा फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। अब देखो कॉलम फर्स्ट हमारा क्या आ रहा है, कॉलम फर्स्ट ऐसे ऐसे चलेगा, तो 1 प्लस में -4 है प्लस में -6 है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे अभी। देखो 10 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, वो भी माइनस का 10 होगा, ठीक है। अब 10 में से 1 जाएगा क्या बचेगा -9, तो ये पोर्शन भी हमारा अभी तक सही है। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉलम सेकंड हमारा क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, -10 है प्लस में -3 प्लस में 4, 10 3 13 माइनस का 13 प्लस में 4, अब 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, यहीं पे करते हैं -9 बच जाएगा, तो ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया सही है, क्योंकि 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, मार्किंग उसकी आएगी जो नंबर बड़ा है, ठीक है। अब कॉलम 3 करते हैं, कॉलम 3 क्या कह रहा है आपका ये पोर्शन, ठीक है ना। कॉलम 3 कह रहा है 0 प्लस में -2 प्लस में -7, अब -2 -7 कितना हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और मार्किंग उसकी आएगी जो नंबर बड़ा होगा। तो अभी तक कॉलम और रो हमारे इक्वल आए हैं। अब हमें क्या करना है, लास्ट पार्ट इसे करना है डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल फर्स्ट, ठीक है, डायगोनल फर्स्ट यहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, यहां से पहले लेते हैं, तो -6 हुआ प्लस में -3 हुआ प्लस में 0, ये 3 पार्ट हमारे हुए जिन्हें हमें क्या करना है अभी सॉल्व करना है। ये डायगोनल ये है -6 -3 एंड 0, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 6 और 3 क्या हो गया 9 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 0 तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, तो 6 और 3 9 हो गया, और माइनस माइनस प्लस मार्किंग उसकी आएगी जो नंबर बड़ा है, तो अभी भी ये पार्ट हमारा सही है। अब डायगोनल सेकंड करते हैं, डायगोनल सेकंड, ठीक है, डायगोनल सेकंड इधर से लिखते हैं, आप ऊपर से भी लिख सकते हो, -7 प्लस में -3 प्लस में 1, करते हैं 7 3 10 माइनस का 10 प्लस में 1 इक्वल टू में लेस करोगे कितना आ जाएगा, यहीं पे कर देते हैं माइनस का 9, तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया। तो हेंस क्या होगा, हेंस इट इज अ मैजिकल स्क्वायर, ठीक है, कि यह क्या है एक मैजिकल स्क्वायर है, ये हमारा प्रूव हो गया एक सिद्धांत।
तो ये आपका सेकंड पार्ट था, इसे ध्यान से आप लोग नोट कर लो। देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसे इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखो 8th पार्ट क्या कह रहा है आपका। 8th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, वेरीफाई a माइनस माइनस बी इक्वल टू में a प्लस बी। यानी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। a माइनस में b दिया हुआ है, इक्वलिटी में a प्लस में b दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज a एंड b, हमें a और b दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। तो ये अगर ध्यान दो आप, क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये पोर्शन हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें पार्ट दिया गया, फर्स्ट पार्ट कह रहे a की वैल्यू 21 है एंड b की वैल्यू 18 है। करते हैं सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले और साथ ही साथ राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, यहां लिख देते हैं, पुट a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू में 18। हिंदी में क्या रखोगे, लिखोगे a बराबर 21 और b बराबर 18 रखने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, a माइनस में माइनस b एक बार लिखना कंपलसरी है और ये a प्लस में b, ठीक है। a की वैल्यू कितना था 21, माइनस में माइनस लगाया, b की वैल्यू 18 हो गया। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं, देन दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अभी 21 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 हो गया। इसे ऐड करते हैं, 8 1 9 हो जाएगा और 2 1 3 39 आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे 21 है प्लस में b की जगह पे 18 है। अब यहाँ पे भी आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 1 9 और ये 3 39 आ गया बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट सेकंड करते हैं। यहां पे मैं बता रहा हूं, सेकंड a इक्वल टू में 118 है एंड b इक्वल टू में 125 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टोटल क्या था हमारा, a माइनस में ब्रैकेट में माइनस b है, तो a की वैल्यू कितना है 118 है, माइनस में b की वैल्यू कितना है 125 है। इस साइड भी राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या था हमारा, a प्लस में b है और इक्वल टू में a की वैल्यू 118 है प्लस में b की वैल्यू 125 है। यहाँ पे 118 लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया और 125 हो गया। ऐड कर देते हैं, 8 5 13, एक कैरी बचा, 2 1 3 1 4 हो गया और 1 1 2 243 आपका ये आंसर आया। इसे भी ऐड करते हैं, वही आएगा, 8 5 13, 3 1 4 और 2 243। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लोग ये नोट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो आप लोग सॉल्व करोगे, ट्राई करो। मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है यूज करना है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू का मार्क, ठीक है, और हमें स्टेटमेंट ट्रू करना है। देखो ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, आधा आधा पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स इनके कट जाते हैं। आपको जिस तरीके से यहाँ से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने कॉपीज में करना है और आगे पेपर में भी ऐसे ही करना है। अगर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मार्क्स अगर आपको सही लेने हैं तो आपको सेम पैटर्न पे करना पड़ेगा। ना इधर कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाफ इधर करेंगे सॉल्व, हाफ इधर, जिसकी वजह से मार्क्स उनके कट जाते हैं। तो देखते हैं, -8 प्लस में -4 ब्रैकेट है और हमें इस साइड क्या करना है, -8 है, माइनस में -4 है। सॉल्व करते हैं इससे। देखो सबसे पहले
बॉक्स को तो हटाना नहीं है, एक एक साइड दोनों साइड, जैसे अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सॉल्व किया सेम है, सॉल्व करते चलना है। पहले ब्रैकेट में से हटाते हैं, -8 हो गया प्लस माइनस -4 हो गया, ब्रैकेट लगा दिया। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में से हटाओगे -8 हो गया, माइनस माइनस +4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप 8 और 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 10 2 12 हो जाएगा। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा होगा, 8 का 8 बड़ा है उसके आगे की मार्किंग माइनस है, ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, आप लोगों को नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया था, नंबर लाइन में मैंने पढ़ाया था कि जो नंबर नेगेटिव में सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और दूसरा रीजन आपको बताया था कि अगर राइट वर्डेड नंबर लाइन पे कोई नंबर शिफ्ट होता है तो वो क्या होगा, बड़ा होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो राइट वर्डेड ही तो है, पहले -4 आएगा, पहले -4 आएगा, देन -12 आएगा, तो इसके राइट वर्डेड हुआ। इसका मतलब ये क्या है, नंबर बड़ा है, और जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने हम क्या करते हैं, मुंह को ओपन रखते हैं, ये पोर्शन ओपन रहता है, और जो छोटा होता है उसके बैक में बंद रहता है। ठीक है, ये ए पार्ट हुआ। नाउ बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट देखो क्या कह रहा है, -3 है, प्लस में 7 है, माइनस में 19 है। उसके बाद ब्रैकेट दिया हुआ है, और ब्रैकेट देखो ऐसे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना है, बीच में ब्रैकेट उड़ा मत देना कि लास्ट में ले जाके आप सॉल्व करके दिखाओ या अलग अलग पोर्शन से दिखाओ। यहाँ देखो ये क्या है, 15 है, माइनस में 8 है, प्लस में ब्रैकेट में 9। ठीक है, देखते हैं आगे। -3, पहले ब्रैकेट हटाते हैं, देन प्लस किया, देन -19 ब्रैकेट, देन ये पोर्शन 15 माइनस में 8 प्लस माइनस -9। आगे सॉल्व किया, माइनस माइनस वाले को एक साथ कर देते, प्लस वाले को अलग। अब 19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 और 3 कितना हो गया, 22। वेरी गुड, यहाँ पे माइनस करते हैं, देन 7। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट। वेरी गुड बोला जिन्होंने मन में ही कर लिया है। ठीक है, कैलकुलेट, मुझे यहाँ सुनाई नहीं पड़ रहा। यहाँ पे माइनस माइनस वाले को कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, मार्किंग माइनस की आएगी क्योंकि नंबर जो बड़ा होगा और दोनों माइनस के, तो एक तो आएगा ही। 8 8 16 1 17, माइनस का 17 इक्वल टू करते हैं। अब 22 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 22 में से 7 जाएगा 15, 15 बचा, वो भी माइनस का, ब्रैकेट लगाया हमने। अब यहाँ पे -17 है, माइनस और प्लस का 15 है, तो 17 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और मार्किंग किसकी आएगी, बड़े वाले नंबर की, बड़ा नंबर 17 है, उसके आगे माइनस माइनस है। अब आपको फिर से पता है जो नंबर जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है नेगेटिव में, तो इस तरफ ऐसे ओपन हो जाएगा। ये पोर्शन आप लोग नोट कर लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, सी पार्ट में। इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। सी पार्ट क्या हो रहा है, 23 माइनस में 41, 23 माइनस में 41 प्लस में 1 है, सॉरी 11 है, बुक में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो आप लोग ध्यान देना, कॉन्सेप्ट समझना। अगर कोई भी डिजिट इधर उधर हुआ, यहाँ पे 23 है, माइनस में 41 है, माइनस में 11 है, ये पार्ट दिया गया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 23 माइनस 41, पहले यहीं पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये प्लस का इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो 3 और 1 ये 4 और 2 और ये 3, 34 हो गया, माइनस में 41 ब्रैकेट्स लगाते हैं, इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, ये 23 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 41 है, उसकी मार्किंग आएगी, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 52 हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आपका 34 है। अब देखो 41 में से क्या करना है, 34 लेस करना है, तो यहाँ पे 6 1 7 बच जाएगा, 7 बचा। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 41 है, यहाँ -7 हो गया, ये ब्रैकेट्स आ जाएगा। अब 52 है, 52 में से 23 लेस करना है, तो लेस कर लो, यहाँ पे 52 में से
23 करना है, इसे कैरी ले लेगा, 12 बच जाएगा, 9 3 12 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 29 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 29 हो गया। बड़ा कौन होगा? ये वाला होगा, क्योंकि ये नंबर छोटा है और नेगेटिव है तो ये इधर। ठीक है, ये सी पार्ट हो गया। नाउ मूव टू डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट हमारा है 39 प्लस में माइनस 24 है, माइनस में 15 है। ठीक है, ब्रैकेट्स है हमारा, और 36 प्लस में 52 है, माइनस में माइनस 36 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। अब 39 लिया, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट्स खोल दिया, माइनस 15 ब्रैकेट 36 माइनस में 52 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, सिंबल 36 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 39 ऐसे रहने दो, 5 और 4 9 हो गया, और ये 3 39 यहाँ पे माइनस लग जाएगा, जो नंबर बड़ा है यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 36 6 6 12 2 और 3 3 6 1 7 72 आ गया, यहाँ 72 माइनस में 52। अब वैसे ही पता चल रहा है आंसर क्या है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 72 में से 72 में से आप 52 लेस कर रहे हो, कितना आ जाएगा 20। तो बड़ा कौन सा नंबर? ये बड़ा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट ई पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। देखो 10th जो आपका क्वेश्चन है वो आपका आता नहीं है, बिना मतलब का क्वेश्चन दिया हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस मतलब बकवास है। कह रहा है क्या, ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है, इन सीढ़ियों पे एक बंदर एक बार यहाँ से यहाँ उछल के आता है, एक बार यहाँ से यहाँ उछल के आता है, एक बार वापस यहाँ उछल के आता है। तो बताओ कितनी सीढ़ियाँ चढ़ा। तो ये सब करने के लिए हम नहीं बैठे हुए, फिलहाल ये क्वेश्चन आपका आता ही नहीं और इस बार कटा भी हुआ है, सिलेबस में है भी नहीं। तो बस आज की एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कम्युनिकेटिव जो आज मैंने आपको बता दिया साइड में ऐसे ही, तो वो प्रॉपर्टीज के ऊपर भी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आगे के एक्सरसाइज। तो मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।